ओके बच्चों, आज हम सीख रहे हैं फैक्टोरियल। वैसे तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है, मतलब वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो बताता हूँ मैं फैक्टोरियल क्या है। एन फैक्टोरियल, अब मैंने क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एन के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे और या फिर इस तरीके से लिखा जाता है। अभी आपने फंक्शंस नहीं पढ़े होंगे, गामा फंक्शंस होते हैं जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं, उसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत अलग लेवल के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। मतलब एक माइनस होता जाएगा। क्या होता जाएगा? एक माइनस। नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, वो मैं कहानियां बाद में बताऊंगा। सारे नेगेटिव फैक्टोरियल क्यों डिफाइन नहीं होता, पॉइंट वाले फैक्टोरियल क्यों डिफाइन नहीं होता, क्योंकि मैंने वैसे तो पहले ही लिख दिया एन नेचुरल नंबर्स के लिए। और अगर मैं लिखता हूं और 0 फैक्टोरियल, वो होता है 1। इसके पीछे भी कहानी, वो कहानी बाद में बताई जाएगी। तो बेटा देखो, अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो n, उसमें से एक नंबर कम हुआ, फिर 2 कम हुए, फिर 3 कम हुए, मतलब 5, 5 में से 1 कम, 5 में से 2 कम, 5 में से 3 कम, 5 में से 4 कम। कभी ना कभी तो वैल्यू आएगी ऐसे 1 तक पहुंचेगा, क्योंकि सारे तो माइनस होते ही जाएंगे ना कभी ना कभी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अच्छा आप इसको बीच में ही रोकना चाहो, अगर मैं इसे 3 तक ही रोकना चाहूँ तो मैं लास्ट में 3 फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, वही रुक गया समझ लो। जैसे n, n-1, n-2, n-3 पे रोकना है मुझे, तो उसके आगे फैक्टोरियल लगा। ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5-1 5 ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से लिख दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखो। इसे करने के 2 तरीके। यहाँ 20, यहाँ पे फिर एक कम करते जाएंगे, 18, फिर 17, डॉट 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 डॉट, ये 3 2 1 इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 18 फैक्टोरियल, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 डॉट 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 3 2 1 जाएगा। तो मुझे पता है, देखना 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, डॉट 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 17, 18 से 18 तो कट ही रहा है ना। तो अल्टीमेटली आंसर मेरा आया 20 इंटू 19 अपॉन 1। तो इसको आसान तरीके से करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। 18 फैक्टोरियल लिखा है ना, इसको ब्रेक करना है बस आपको। कहां तक? 18 फैक्टोरियल तक, 18 तक, उसके बाद फैक्टोरियल है। तो मैंने बताया ना, जहां भी आप रोक दोगे सीरीज को, मैं 18 17 16 15 लाता, और अगर मैं 15 पर रोकना चाहता तो 15 फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये दोनों कट हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 इंटू 19 हो गया। ओके, तो ये हमारा इतना डन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने देखा 12, जो भी आपको दिख रहा है मुझे पता 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 12 के बाद बताओ 11 10 9, 8 तक रोक दूंगा। क्या करूंगा मैं? 8 फैक्टोरियल तक रोक दूंगा। क्यों? क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा। तो 4 बचा है, 4 को ब्रेक कर लेते हैं। 4 3 2 1। अब मुझे बता, 4 3 12, पूरा पूरा कट रहा है। 12 से 12 काट दो, इसको काट दो, ये आएगा आपका 5, और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल बच गया, तो 11 इंटू 5 इंटू 9, तो आ गया आपका 45 इंटू 11, और आप मल्टीप्लाई करोगे 5 9 4, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा ना, वही आंसर होगा हमारा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल भी आता है और 4 फैक्टोरियल भी आता है। लाइक 5 फैक्टोरियल के अंदर पूरा 4 इन इस तरीके से लिख सकता हूँ। 6 फैक्टोरियल के अंदर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। समझ पा रहे हो? मतलब 6 5 4 5 4 4 3 2 1, बाकी सब तो कॉमन ही आ रहा है। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो कैसे लेते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब जो कॉमन है वो तो एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो एक। समझ रहे हो ना? तो आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल। डन बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन है रेशियो वाला, अब इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एनपीआर होता क्या है। एनपीआर करना क्या है, ऊपर वाले को ऊपर फैक्टोरियल लिख दो। कभी भी आपको अरेंजमेंट करना होता है तो हम लगाते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उसमें आप लोग सीख लेना कैसे कराता हूँ मैं। परम्यूटेशन में बस ये फॉर्मूला याद रखो,
कि NPR लिखा तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर और दोनों में से उनको माइनस कर दो दोनों नंबर्स को और फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने, और इसमें से इसको माइनस करूंगा, मतलब n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे, रेशियो लगाऊंगा ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, और ये 1:9, ये रेशियो को मैं हटाऊंगा अभी, पहले तो देखता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल। और सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब आप रेशियो के 2 डॉट हटाओगे ना तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। तो जब आपने रेसिप्रोकल किया, ये दोनों दो कट गए, तो ऊपर आया n माइनस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल और 1/9। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है? नीचे वाला बड़ा है, वो तो ऊपर वाले से एक कम ज्यादा है ना। ये देखो, ये 5 होता तो 5 माइनस 1 होता, नीचे वाला बड़ा हुआ। तो जो भी बड़ा नंबर है उसे हम लोग ब्रेक कर देंगे, कहाँ तक? जब तक ऊपर वाला ना आ जाए n। अगला टर्म क्या हुआ? n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया, काट दो, दोनों कट गए भाई, 1/n आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 9 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ क्या लिखूंगा बताओ? 2 तो ऐसे ही रहेगा, 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1, 2, 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये तो क्या आ जाएगा बताओ? 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, लिखा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसे ब्रेक करेंगे क्योंकि ये हो गया हमारा। अच्छा ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख दूँ 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर से ऊपर कट जाएंगे ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस r फैक्टोरियल। अरे यार ही है ना, गलत हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब इस वाले नंबर को आप यहाँ ले आओगे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करना है, कुछ नहीं करना, ब्रेक करेंगे। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? बोलो बोलो। 7 माइनस r फैक्टोरियल, इससे कम एक कर दो, 6 माइनस r फैक्टोरियल, अगर और एक्सपेंड करें तो 5 माइनस r फैक्टोरियल हो गया। 5 माइनस r से 5 माइनस r कट गया, यहाँ क्या बचेगा? 12/8, ओके। अब मैं सवाल को यहाँ कर रहा हूँ, ये दोनों तो कट हो गए ना, तो यहाँ लिखूंगा मैं 7 माइनस r और 6 माइनस r इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस 13r, कितना बचेगा? प्लस का 30, ठीक लिख रहा हूँ, r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 10r प्लस 30 इज इक्वल टू दिस। तो हो जाएगा r माइनस 3 माइनस 10 बाहर लिया, r माइनस 3। r की दो वैल्यू आ गई 3 और 10, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। अब मुझे पता है एक वैल्यू गलत है और एक वैल्यू सही है। हाँ क्या बोल, सुनो, r की वैल्यू 10 इसलिए नहीं, अगर 10 पुट करूंगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस फैक्टोरियल हो नहीं सकता मेरा, तो 3 इसका आंसर है, ठीक है।